हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? थोड़ी मेरी तबीयत खराब चल रही है तो आवाज़ में थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत हो, बट एनीवे। आप लोगों की असाइनमेंट्स कहाँ तक कंप्लीट हुए हैं? संडे तक आप लोगों का लास्ट असाइनमेंट सबमिशन का डेट है, थोड़ा फोर्स कीजिए, असाइनमेंट सबमिट कीजिए। देखते हैं। लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। अगर किन्हीं के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कैरियर के बारे में। इंटर्नशिप के बाद आप किस तरीके से अपना जॉब वगैरह ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास इसी पे होने वाली है। विजय कुमार, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। पूजा, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हो। सलोनी कुमारी, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। चांदनी कुमारी, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो। लता कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो। गाइस, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जी बोलिए। मैं कह रही थी अटेंडेंस आज ही तक बनाना है या फिर कब तक बनाना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि हमारी क्लास तो अटेंडेंस आज लास्ट है। आज लास्ट है, आज तक ही अटेंडेंस बनेगी। 10 डेज का इंटर्नशिप था आपका जो आज कंप्लीट होगा। अच्छा, इसके बाद नहीं बनाना पड़ेगा? नहीं, उसके बाद आपके कॉलेज अच्छा, से फिर आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। कॉलेज से क्लासेस मतलब? के कॉलेज में जो रेगुलर क्लासेस चल रहे होंगे आपके सब्जेक्ट के। अच्छा, और ये क्या बोलते हैं, हम लोग को सर्टिफिकेट इसका कब मिलेगा? ऑफलाइन मिलेगा या फिर ऑनलाइन? आपको दोनों चीज़ मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगा, हार्ड कॉपी भी मिलेगी। हार्ड कॉपी आपको कॉलेज से कलेक्ट करनी है, सॉफ्ट कॉपी आपके पोर्टल पे अवेलेबल है। कब तक आएगी वो? ये आपको एंड ऑफ दिस मंथ के पहले आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये हमारे ग्रुप पे आएगी नोटिस या फिर हमें फिर तो पता सर कैसे चलेगी? आपके हाँ जी, पोर्टल मेरी पे आवाज आ रही है आपको? आपके पोर्टल पे नोटिफिकेशन रहेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में आपकी सारी चीज़ें रहेंगी। दूसरा, आपको व्हाट्सएप पे भी अपडेट कर दिया जाएगा जब आपकी सर्टिफिकेशन रेडी हो जाता है। अच्छा, ठीक है, हेलो थैंक सर। जी बोलिए। सर, ये ऑनलाइन क्लास खत्म होने के बाद ऑफलाइन भी होगा? जी नहीं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, अभी हेलो क्लियर आ रही सर, है? जी बोलिए। गूगल ड्रॉप से कैसे सर अपलोड करेंगे सर? असाइनमेंट कैसे अपलोड करना है? जी ओके ठीक है। आप लोग गूगल डॉक पे पहले असाइनमेंट बना के पीडीएफ डाउनलोड करने में किसी को दिक्कत है? आप क्या पीडीएफ सर? डाउनलोड कर लेते हो? आपके मोबाइल ऐप में, मोबाइल फोन में गूगल डॉक का ऐप है? यस सर, है। उसको ओपन कीजिए। ठीक है। इसको आपके ओपन। ये जी सर, ओपन किए गूगल ड्रॉप्स का। उसमें कोई भी आंसर लिखिए, मतलब अभी कुछ भी टाइप कर दीजिए। ठीक है, अभी इसी में सर टैप करके लिखेंगे, जैसे सर कॉपी में लिखे हुए हैं उसको कैसे हम ड्रॉप करें पीडीएफ में? कॉपी में है तो उसका एक फोटो खींच लीजिए। ठीक है, और गूगल पे जी लिखिएगा इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। ठीक है,
यहाँ पे गूगल के ऊपर में लिखिएगा कैसे, इमेज टू, मेरी स्क्रीन देखिए, जी इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। प्रोसेस करके दिखाइए ना, वो समझ गए हैं, प्रोसेस करके दिखाइए ना, इस प्रकार से लोड करिएगा तो उसमें किसी भी बच्चा होगा तो अपना समझ जाएगा इस प्रकार से हो रहा है। है कि इमेज को हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले पूरा प्रोसेस देखो, सबसे पहले अपने गूगल पे जाओ, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर सर्च करो, ऊपर में आएगा आई लव पीडीएफ करके, ठीक है। ये वाला वेबसाइट आपको ओपन करना है क्योंकि ये फ्री है, ठीक है। इसके बाद आप जो भी इमेज अपने फ़ोन से क्लिक कर रहे हो, मानो सपोज दैट ये एक सैम्पल इमेज है, ये मैंने अपने फ़ोन से क्लिक किया, इसको लेके जाना है, ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे में राइट साइड में क्या है, कन्वर्ट टू पीडीएफ आया, सिर्फ इसको कन्वर्ट टू पीडीएफ कर देना। यहाँ पे आपको डाउनलोड पीडीएफ मिलेगा, ये पीडीएफ आपका डाउनलोड हो गया। देखो यहाँ फाइल के नेम में डॉट पीडीएफ है, ये आपका पीडीएफ फाइल है। अब आप इसी फाइल को ले जाके selfcodeintern.com पे अपलोड कर दो। समझ में आया? जी सर। इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर सर्च करो अपने फ़ोन में, आई लव पीडीएफ की वेबसाइट आएगी, उसको ओपन करो, इमेज को अपलोड करो, कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करो और फिर आपका इमेज जो है वो पीडीएफ बन जाएगा। पीडीएफ बन जाएगा तब फिर कैसे इसमें अपलोड करेंगे उसके बाद? अब मोबाइल पे आप लोग सब कोई selfcodeintern.com ओपन कीजिए, मोबाइल जी ओपन किए। जहाँ अटेंडेंस बनाते हैं आप वहाँ पे ओपन कीजिए। जी ओपन किए। उसमें देखिए वहाँ पे माई सबमिशन करके लिखा हुआ है कुछ, या योर क्या एक्टिविटी, सर? योर एक्टिविटी करके कुछ लिखा हुआ है। माई क्यूज अटेनमेंट लिखा हुआ है सर। अपलोड योर एक्टिविटी होगा वहाँ पे। जी सर, अपलोड योर एक्टिविटी, तो ओपन कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, इसको ओपन किए। उसमें देखिए न्यू सबमिशन लिखा हुआ है, प्लस का साइन होगा न्यू सबमिशन करके। हाँ आया, इसमें न्यू से अपना सबमिशन, फाइल चीज। हाँ और आप उसको सबमिट कर देंगे, सबमिट के बाद आपको स्टेटस पेंडिंग दिखाएगा। सर असाइनमेंट अपलोड करने का लास्ट डेट कब तक है? संडे तक के पहले आप लोग असाइनमेंट अपना सबमिट कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि मंडे से पोर्टल पे डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट क्या लिखना है सर? क्या डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में वो असाइनमेंट किस बारे में है आपको वही लिखना है, छोटा सा लिख दोगे एक लाइन का कि असाइनमेंट 1 का आंसर है, असाइनमेंट 2 का आंसर है, ऐसे करके सारे असाइनमेंट का आप लिख दोगे, ये प्रैक्टिकल का है। ओके सर। और किन्हीं के कोई क्वेश्चंस हैं? रितु रॉय, अगर आपके नहीं कुछ हुआ इमेज पीडीएफ में, क्या हो गया? कन्वर्ट नहीं हुआ। आपने कहा था वो आई लव पीडीएफ में कन्वर्ट होगा, वहाँ पे कहाँ हुआ कन्वर्ट? हो गया सर, कन्वर्ट हो गया, अपलोड भी हो गया हमको। देखो चेक मेरा नहीं सही हुआ है सर। सही से प्रोसेस चेक करो ना, एक बार नहीं हुआ है दोबारा ट्राई करके देखो, इमेज टू पीडीएफ लिखी हो, क्या लिखे हो पहले हाँ चेक यही करो। लिखे है। तो उसमें जो भी इमेज है उसको डाउनलोड करो, कन्वर्ट टू पीडीएफ पे जाओ यार, ये सिंपल प्रोसेस है। हेलो सर, जी बोलिए। हाँ बोलो। असाइनमेंट कॉलेज में भी जमा करना पड़ेगा? कॉलेज आपका असाइनमेंट मांग रहा है, कॉलेज में भी आप दे देंगे। अटेंडेंस मेरा बन नहीं रहा है, ईमेल आईडी वो गलत दिया गया है, तो क्या करें?
कोई बात नहीं है, पूरा असाइनमेंट सबमिट कीजिए, ऑल 30 असाइनमेंट सबमिट कीजिए अगर आपके अटेंडेंस में कुछ इशू आया हुआ है। कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट कीजिए। और अगर आप लोग को ऐसा सब इशू है, आप लोग लास्ट क्लास पे बात कर रहे हो, सेल्फ कोड इंटर्न पे जाओ, selfcode.in ओपन करो, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपके पास में ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, या यहाँ पे ईमेल है, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इन दोनों पे कांटेक्ट करके बताओ अपनी सारे इशू। आपका लास्ट क्लास है, आप तब जाके बोल रहे हो, तो कैसे हो? जिनका भी माइक ओपन है अपना माइक अनम्यूट कर लो। चंदन, ठीक है। ओके, एनीवे, कल्याण कुमार सिंह, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। मनीष, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन है आप पूछो। हेलो सर। जी बोलिए। सर बोले हम पीडीएफ फोन के गैलरी से ही बना के अपलोड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? पीडीएफ में ही ना किए हो? और पीडीएफ में ही है, मतलब फोन के गैलरी से ही बनाए, गूगल कन्वर्ट पर जाके नहीं की। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, सिर्फ पीडीएफ फाइल होना चाहिए। आप कन्वर्ट कहीं से भी कर सकते हो, गैलरी से भी कर सकते हो, जहाँ से भी हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखे हुए, डिलीट करके फिर से डिस्क्रिप्शन लिखे। देख लीजिए, अगर लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन असाइनमेंट में डिटेलिंग किए ना, असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 2 है, असाइनमेंट 3 है। जी हाँ, पीडीएफ में लिखा हुआ है पेज पे। ठीक ठीक, ओके। चलो ठीक है गाइस, अब बात करते हैं आप लोगों को कि आप लोग अपना जॉब हंट कैसे कर सकते हो इंटर्नशिप के बाद में, ठीक है। अभी सबका माइक मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अपना माइक ऑन नहीं करेगा। सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक प्रोफाइल बनाओ लिंक्डइन के ऊपर में, ठीक है, इसको लिंक्डइन कहते हैं। ये अपने अपने फ़ोन में सर्च करो, ठीक है, linkedin.com, ठीक है। ये आपका प्रोफेशनल सोशल मीडिया हुआ। जैसे हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं, वैसे ही आप लिंक्डइन चला सकते हैं जॉब हंट्स के लिए, ठीक है। तो आपको अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना है, ठीक है। आप अपने ईमेल से बना सकते हो, फ़ोन नंबर से बना सकते हो, जैसे फेसबुक पे आपने प्रोफाइल बनाया था, सिमिलरली आप यहाँ पे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओगे, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओगे तो लिंक्डइन प्रोफाइल में आपको सारी चीज़ें अपने प्रोफाइल पे ऑप्टिमाइज करनी होगी, ठीक है। जैसे ये मेरी प्रोफाइल है, इसमें मेरी प्रीवियस जर्नी के बारे में लिखा होगा, मैं जिस जिस कंपनी में काम किया हूँ उनकी डिटेलिंग यहाँ पे रहती है, ठीक है। क्या एजुकेशन किया हुआ है, कौन से यूनिवर्सिटी से पास आउट है, कौन से सर्टिफिकेशंस आपके पास में है, राइट। आपको मेरी स्क्रीन पे सारा चीज़ दिख रहा होगा, ये मेरी प्रोफाइल है लिंक्डइन की। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जितने भी सर्टिफिकेशंस मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, जो भी कंपनी में मैंने काम किया हुआ है, सारे के बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो ये एक तरीके का आपका पर्सनल प्रोफेशनल जर्नी होता है, जिसमें आप ये डिसाइड करते हो, जिस भी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो उनकी डिटेलिंग आपको रहती है। जैसे अभी मैंने 2020 में ये सारे सर्टिफिकेशन कंप्लीट किए थे। एसईओ फंडामेंटल, कीवर्ड रिसर्च, टेक्निकल एसईओ, पीपीसी फंडामेंटल, कंटेंट मार्केटिंग, गूगल एड्स, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग एड्स, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, गूगल एड्स वीडियो सर्टिफिकेशन, फिर डिजिटल मार्केटिंग का यूडेमी से सर्टिफिकेशन था। फिर मेरे पास ऑफलाइन में भी जो इंस्टीट्यूट से मैंने पास आउट किया था वो सर्टिफिकेशंस हैं। रेदर देन दैट, अब मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने जिस तरीके से काम करना चालू किया उसके बारे में ये पूरा एक्सपीरियंस है कि पहली कंपनी ईजियो सपोर्ट सॉल्यूशन थी, उसके अंदर मैंने क्या किया था। दूसरी कंपनी मेरी क्रिप्टोनॉमिक्स थी, उसके अंदर मैंने क्या क्या काम किया था, वो सारी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये सारी डिटेलिंग मैंने लिख के रखी है कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। सिमिलरली रेमेडो थी, उसके अंदर जो मैंने काम किया हुआ था वो मैंने लिखा। फिर एसईओ था। तो इसी तरीके से मैंने जितने भी कंपनीज के अंदर काम किए हैं वो सारी डिटेलिंग है।
इसके अलावा आप देख रहे हो मेरे पास 877 फॉलोअर्स और 500 प्लस कनेक्शन। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी मैं कोई भी चीज़ अपडेट करता हूँ तो लिंक्डइन फैमिली में सबसे ऊपर जाती है। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं, अभी मेरे पोस्ट को देखते हैं, ठीक है। पोस्ट में देखते हैं ये वाला पोस्ट कितना गया था, 23 लोगों तक पहुंचा था। ये वाला 89 लोगों तक पहुंचा था। लेकिन ये वाला पोस्ट आप देखो ये कितने लोगों तक पहुंचा, 1650 लोगों तक पहुंचा था ये पोस्ट, ठीक है। तो 1650 लोगों में से 14 प्रोफाइल व्यूज आए थे, 2 फॉलोअर्स गेन हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। तो सबसे पहले हर कोई बच्चा अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल जाके घर पे बना लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं जॉब सर्च पे, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे लिखोगे फिर से, जैसे आपने अभी जो इंटर्नशिप किया ये आपका कॉलेज का इंटर्नशिप था, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे आप डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर्स जॉब, ठीक है। अगर आप ये सिर्फ सर्च करोगे आपको देखना जितनी भी जॉब्स हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखने लगेगी, ठीक है। मतलब इतनी सारी कंपनीज जो है आपको अभी हायर करना चाहती है। अब ऊपर में देखना यहाँ पे बहुत सारे ना हमारे पास टूल्स हैं। इसके अंदर देखो लास्ट 24 आवर्स को सेलेक्ट करना जब भी जॉब के लिए हंट करोगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, 24 घंटे के अंदर जितनी कंपनी हायर करने वाली है वो अपना डिटेलिंग यहाँ पे दे रही। जैसे अभी देखो परफॉर्मेंस मार्केट कपिवा, सॉरी कपिवा अभी हायर कर रही है, सोशल मीडिया एसोसिएट, जूनियर एसोसिएट, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर इंटर्नशिप भी करना है तो पेड इंटर्नशिप भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इंटर्नशिप डिजिटल मार्केटिंग, डेली 3-4 घंटे काम करने होंगे आपको, महीने के 7-8 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। लेकिन वो आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको यहीं पे सर्च करना है, ठीक है। यहीं से आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती है। देखो डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न है, ये बैंगलोर में एक कंपनी है। मतलब सपोज दैट कि अगर कोई अभी बैंगलोर में रह रहा है, हमारा लोकेशन क्या है, पटना है, ठीक है। पटना के अंदर देखते हैं अभी देखो यूएन ग्रोथ कंपनी है जो आपको हायर कर रही है इंटर्नशिप, ठीक है। अप टू 20K मतलब 20,000 तक आपको दे सकती है अगर आप सही से ये इंटर्नशिप कर सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए, आप जो भी सर्टिफिकेशन है, जो भी चीज़ आपने सीखी है, जो पेज बनाया हुआ है, उसके ऊपर 90 डेज का अपना बस कंटेंट कैलेंडर तैयार करके पब्लिश करो और वो दिखा के आप ये सारे जॉब्स ले सकते हो। ये हुआ आपका एक प्लेटफॉर्म जो आपका प्रोफेशनल रहता है, जिसपे आप लोग सबको अपना प्रोफाइल बनाना इज मैंडेटरी। अब इसमें देखो प्रोफाइल व्यूअर्स देखते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइल व्यूअर्स क्या हुए, कितने लोगों ने मेरे प्रोफाइल को चेकआउट किया, मेरे बारे में पढ़ा, ठीक है। उनके बारे में यहाँ पे सारी डिटेलिंग रहती है कि कौन कौन मेरे प्रोफाइल को कब चेकआउट कर रहा है, देख रहे हो ये सारी डिटेलिंग है। तो इतने लोगों ने मेरे को ऑलमोस्ट, मतलब इतने लोगों ने मेरे प्रोफाइल पे गया है, इनसे जो भी बातें हुई होंगी, देखो यहाँ पे कन्वर्सेशंस रहता है, जिनसे जो बातें होती है उनसे यहाँ पे कन्वर्सेशंस रहता है। अगर आपके प्रोफेशनल बर्थडेज होंगे आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। जितने लोगों से प्रोफेशनल तरीके से बात हुई वो सारी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो एक आपका सबसे पहले लिंक्डइन का अकाउंट बनाना इम्पोर्टेंट है। गूगल क्रोम पे जाओ, लिंक्डइन सर्च करो, ठीक है, एंड आपको मिल जाएगा। दूसरा आपको लोगों को पता होगा क्या कि आप लोग इंडीड पे जॉब सर्च कर सकते हो, ठीक है। इंडीड पे जाइए, अपना प्रोफाइल बनाइए। प्रोफाइल बनाने में कुछ नहीं है गाइस, जाओ रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएगा, अपना जॉब सर्च करो। क्या कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रेशर्स है, इंटर्नशिप है, जो जिसको चाहिए इंटर्न है, जो जिसको जैसा चाहिए, जितनी अच्छी स्किल है आपकी, आप उस तरीके से अपना जॉब हो सकते हो। तो कुछ ना कुछ देखो यहाँ पे भी मिल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स ग्रुप एग्जीक्यूटिव, शक्ति सुधा, ठीक है, पाटलिपुत्र पटना, डिजिटल प्रोजेक्ट्स, देख रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो कि अपना रिज्यूमे अच्छे से बना के अपने
रिज्यूमे बना के इन सारे जॉब्स पे अप्लाई करोगे तो उनके साइड से धीरे धीरे आपको कॉल्स आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर इट, ठीक है। देख लो बहुत सारे जॉब्स अभी पटना में अवेलेबल हैं। अगर आप भागलपुर के हैं तो आप भागलपुर भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर भागलपुर के अंदर कोई जॉब्स हैं आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो इनसे अपना पटना में ही है ज़्यादातर। बट देखो, अब बात करते हैं कि आप कौन कौन से जॉब के लिए जा सकते हो जो आपने क्लास में की है। एक तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जा सकते हो, दूसरा आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जा सकते हो, राइट। लोकेशन हम लोग पटना ही रखते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में देखते हैं कितने सारे जॉब्स हैं। अब ये कंपनी शक्ति सुधा है जो 30 से 40 हज़ार रुपये की सैलरी देने के लिए पटना में तैयार है। बस आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए इस जॉब को हंट करने के लिए, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड आपके पास में ग्राफिक डिज़ाइनर एंड सोशल मीडिया मार्केटर है जिसको मिनिमम 10 से 15 हज़ार रुपया स्टार्टिंग में आपको देने के लिए ये तैयार है, ठीक है। वीडियो एडिटर एंड कंटेंट एग्जीक्यूटिव जिनको अपना इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाने में अच्छा लगता है उनके लिए ये जॉब है। सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव है। अगर 30 डेज का आपको कंटेंट प्लानिंग बनाने आता है, आपको एड्स लगाने आते हैं तो 30 हज़ार तक के आपको यहाँ पे जॉब्स मिल सकता है। फिर आपका कैरियर मार्ग एजुकेशन ट्रस्ट है, 12 से 25 हज़ार रुपये दे रहा है। माई कैरियर व्यू पॉइंट है, 15 से 20 हज़ार। देखो मेरे कहने का मतलब है कि एक अच्छे से अगर आप इसको सीख के तो ये सीख लोगे तो आराम से कम 15-20 हज़ार रुपये तक की तो जॉब आपको मिल सकती है। सरवाइव तो कर सकते हो, भले कमा नहीं पाओगे फिलहाल के लिए लेकिन सरवाइव कर सकते हो। सो थोड़ा सा ध्यान देके सारी चीज़ों को सीखो। ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। आप लोगों के पास 1 साल का रिकॉर्डिंग वीडियोस है, जाके पूरी क्लासेस देखो प्रीवियसली, ठीक है। देख रहे हो सब में 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये मिनिमम आ रहा है अगर आप ये कोर्स सिर्फ अच्छे से कर लेते हो। इतने सारे जॉब्स हैं तो क्या लगता है आपको एक जॉब नहीं मिलेगा? तो इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट अंडर कॉन्फिडेंट मत रहिए, ठीक है। फाइंड आउट कीजिए। ये आपका इंडेड हो गया, ठीक है। एक होता है अपना प्लेटफॉर्म, अपना जॉब्स करके है। इस पे भी जाके आप सिमिलरली जैसे यहाँ पे आपने सर्च किया वैसे आपको अपनी अकाउंट्स बना करके आप इसके अंदर भी जॉब सर्च कर सकते हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स अगर आप सर्च करते हो तो देख रहे हो यहाँ पे 15 से 25 हज़ार रुपया मंथली, 10 से 20 हज़ार रुपया मंथली, 10 से 15 हज़ार रुपया मंथली, 20 से 45 हज़ार रुपया मंथली। आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत सारा कंपनी हायर कर रही है। तो अपना अपना रिज्यूमे बनाओ। रिज्यूम कैसे बना सकते हो चलो इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने चैट जीपीटी के ऊपर, जो मैं आपको शुरुआत से सिखा रहा हूँ कि इसका यूज करो, जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। लेकिन रिसर्च करने के लिए, कभी भी इसका ऐसा यूज नहीं करना है जिससे हमें तकलीफ। आप यहाँ पे जाओगे एंड अपने बारे में दोगे। जैसे सपोज दैट मेरा नाम है आई एम सौरभ कुमार, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करना गाइस, थोड़ा रोड के किनारे में बात करना, ठीक है। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम मगध यूनिवर्सिटी या आपका जो भी कॉलेज नेम है, फ्रॉम बिहार, ठीक है। अब आप लोग लिखोगे आई हैव कंप्लीटेड माय डिजिटल मार्केटिंग इंटर internship at Self Code Academy in 2026, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है आप जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन है परस्यू कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है।
आई हैव एक्सपर्टीज, ठीक है, एक्सपर्टीज मतलब हमारा एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग क्रिएटिंग कंटेंट कैलेंडर, ठीक है, कंटेंट कैलेंडर आप बना सकते हो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशंस, ठीक है, सोशल मीडिया एंड बेसिक एसईओ सेटअप्स, ठीक है। इतना आपने एक मानो की एक इंफॉर्मेशन जो है आपने चैट जीपीटी को दे दिया। फिर उसके बाद सिंपली लिख देना है क्रिएट रिज्यूमे, ठीक है, रिज्यूमे सॉरी क्रिएट अ ATX फ्रेंडली रिज्यूमे फॉर दिस रोल, ठीक है। ये मैंने उसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपना थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देना है कि अपना मोबाइल नंबर दे दो एंड उसके साथ में अपना ईमेल आईडी दे दो, सो दैट कि ये आपको दोबारा कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये खुद ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ों को रीड करके इंफॉर्मेशन देगा। अब बोलो चैट जीपीटी को भी तो पहले बताना पड़ रहा है ना कि हम क्या करना चाह रहे हैं। चैट जीपीटी तो भगवान नहीं है, बस ये हमारे कामों को ईजी करता है। अब इसको देने के बाद में जस्ट एंटर करो, आपका एक रिज्यूमे बन के तैयार हो जाएगा, देखो। ठीक है, अब इसको कर दो क्रिएट अ पीडीएफ रिज्यूमे, इट इज़ टेकिंग टाइम, ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये पीडीएफ बना के आपको दे देगा। ये पीडीएफ आप जाके इन सारे पोर्टल्स पे आप जाके अपलोड करोगे, जहाँ भी आपको जॉब के लिए हायरिंग मिलेगी। देखो, जब भी आपको जॉब हंट करना हो ना, तो मेरा एक चीज़ याद रखना कि रिज्यूमे हर एक जॉब रोल के लिए अलग अलग बना। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अलग बनाना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए अलग बनाना, एसईओ के लिए अलग बनाना। चैट जीपीटी है, कमांड दोगे बना के दे देगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप जितना जॉब अप्लाई कर दो, जब तक आपको जॉब नहीं मिलता है तब तक आप अप्लाई करते रहोगे, जब तक आपको जॉब नहीं मिलता। इसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए होता है, तब जाके आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा। अब इससे होता क्या है, अगर आप कंटिन्यूअस अप्लाई करते हो तो आप इंटरव्यू देते देते इंटरव्यू में ही इतना ट्रेंड हो जाते हो कि आपका जॉब जो है वो इजीली क्रैक हो जाता है। तो देखो, डाउनलोड रिज्यूमे करेंगे, ठीक है, ये देखो एक पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। ये रहा हमारा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे, ठीक है, आप लोग को सामने में दिख रहा है। सौरभ कुमार, प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल विथ हैंड्स ऑन intensive experience in social media marketing, content planning, Facebook and Instagram profile optimization, paid advertising, and basic SEO implementations. अब सपोज दैट मैं एक रिक्रूटर हूँ और मेरे पास ना आपका रिज्यूमे आता है, मेरे को जो चाहिए वो आपकी प्रोफाइल में डायरेक्टली दिख रही है, तो मैं क्या करूँगा, आपसे एक बार पहले बात करूँगा, क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरे को लोग हायर करने हैं, तो मेरा काम ये बेस्ट पर्सन को हायर करना। उसके बाद कोर स्किल में आपका दिया हुआ है कंटेंट कैलेंडर क्रिएशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड्स मैनेजमेंट, इंस्टाग्राम एड्स मैनेजमेंट, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, बेसिक एसईओ सेटअप, कीवर्ड रिसर्च, ऑडियंस टारगेटिंग, कैंपेन मॉनिटरिंग, कंटेंट प्लानिंग, लीड जनरेशन, मेटा बिजनेस शूट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, कम्युनिकेशन एंड टीम कोलैबोरेशन। इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस दिया हुआ है, क्रिएटेड मंथली एवं वीकली कंटेंट कैलेंडर, असिस्टेड इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग कैंपेन,
optimize social media profile for better engagement, conduct basic SEO setup and keyword research, track campaign performance and prepare reports, work with Meta Business Suite and Meta Ads Manager. तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जब आप अपने रिज्यूमे में दोगे और आप इन सारे जॉब पोर्टल्स पे जाके अप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली इंटरव्यूज के कॉल्स आएंगे, ठीक है। तो दिस वाज द पार्ट ऑफ योर जर्नी जो आप लास्ट 10 डेज तक जो भी चीजें आपने करी। देखो, एक अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो और लोग आपके कैसे पास थोड़ा करेंगे? अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको 50,000 से 70,000 तक मंथ मिलता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके सामने डेटा है, राइट। तो बस आप इस पे अपने रिज्यूमेस बनाओ, अप्लाई करना चालू करो, धीरे धीरे जॉब इंटरव्यूज में बैठो, 10 इंटरव्यूज को पहला कभी भी पहली बार ना आप परफेक्ट नहीं हो सकते, तो कीप ट्राइंग एंड एक दिन आप में परफेक्शन आएगा और उस दिन आपके पास में आप जो भी चीज़ चाह रहे हो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म मैंने बताए, पहला हो गया आपका लिंक्डइन, ठीक है, दूसरा आपका हो गया इंडीड, तीसरा हो गया अपना, ठीक है, एंड चौथा आप लोग करोगे वर्क इंडिया पे, वर्क इंडिया। ये भी आपको जॉब हेल्प करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, अब देखो यहाँ पे है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जयपुर में है जो 25 to 30,000 देने के लिए तैयार है। ये 1 लाख तक और इनकी बजट है, इनकी बजट 50,000 तक है, इनकी बजट 24,000 तक है। तो आप जाके इन सब पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो, ठीक है, एंड अपने अपने जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। चलो, किसी के कुछ क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हो। हेलो सर, जॉब सर्च कैसे करेंगे? अभी तो दिखाया यार, पहले तो सब जाइए बता दीजिए एक बार। प्रोफाइल पे जाओ, पहले आईडी बनाओ, इस पे हाँ। इंडीड के ऊपर अपना अकाउंट बनाइए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जिससे लॉगिन करना है लॉगिन कीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए जिस चीज़ के लिए आप जॉब सर्च करना चाहते हैं। आप रिसेप्शनिस्ट के लिए भी जॉब सर्च करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वो भी मिलेगा। आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी पे मिलेगा। फिर लोकेशन आप सर्च करोगे, रिसेप्शनिस्ट लिखोगे, अपना लोकेशन सर्च किया, आप फाइंड जॉब्स करोगे तो पटना के अंदर जितनी भी कंपनीज जो है रिसेप्शन का हायर कर रही है वो देखो 25 to 30 के दे रही है, और ये जो है ये 18 के दे रहा है, ये 20,000 दे रहे हैं। तो बहुत सारे जॉब्स आपको मिलते हैं हर एक प्रोफाइल के लिए। इवन आपको बताता हूँ, अगर कोई स्वीपर है ना, देखो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, स्वीपर मतलब जो झाड़ू लगाने वाला लोग, उसको भी इंडीड के थ्रू जॉब मिल सकता है। देखो, हाउस कीपिंग असिस्टेंट 10,000 से 13,000, बाथरूम टॉयलेट क्लीनर 25 to 20,000। तो अपने अपने प्रोफाइल के लिए जो भी आपको समझ में आ रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस प्रोफाइल के लिए आप जाके यहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है आप कैसे जॉब सर्च कर सकते हो। ओके, और किसी के क्वेश्चन है गाइज आप पूछ सकते हो। आप आपकी लास्ट क्लास है, अगर कोई डाउट है आप पूछो। मैं सर आज लास्ट क्लास है। जी आज आपकी लास्ट क्लास। सर सुमन इंटर्नशिप कुमारी, का डेट तो 20 जून तक था ना? वो आपके असाइनमेंट सबमिट करने का है। सॉरी, असाइनमेंट भी नहीं, 20 जून तो नहीं था, 12 जून ही है। नहीं, 20 जून था, 25 मई से 20 जून। पता नहीं, हमारी क्लास आज लास्ट हो रही है बिकॉज 10 डेज की हमारी क्लासेस होती हैं बेसिकली इंटर्नशिप का।
और आज हमारा 10 डेज पूरा हो गया। तो एक इंटर्नशिप के लिए 10 डेज इज इनफ। सोनू कुमार राम, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, विजय कुमार, आप लोग पूछ सकते हो, सबका माइक ऑन है। मनीषा कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप भी पूछ सकते हो। सुमन कुमारी, खुशबू कुमारी, रीतू रॉय, चांदनी कुमारी, क्वेश्चंस हैं पूछो गाइस, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा बिकॉज कल से फिर मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं पूछो। हेलो चलो सर। जी बोलिए। प्रैक्टिकल वाला जो असाइनमेंट है तो उसको वीडियो में अपलोड करना है। हाँ जी, वो भी पीडीएफ में अपलोड हो जाए। प्रैक्टिकल में देखिए, प्रैक्टिकल में है क्या, वो भी तो एक तरीके से आपको राइट ही करनी पड़ेगी, एक तरीके का डिफिनेशन ही लिखी। नहीं, उसको बोला था कि वीडियो में शायद करना है। पीडीएफ में ही कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो आपके पास जो पीडीएफ नहीं सर, वीडियो। प्रैक्टिकल असाइनमेंट वीडियो में क्या आपको स्पीक करना है 150 से 200 वर्ड में? हाँ, ऐसा ही समथिंग बोला था किसी ने। किसी ने बोला था तो ये चीज आप कंफर्म करो। आपके व्हाट्सएप पे आई है कोई नोटिफिकेशन ऐसी? नहीं, नहीं राइटिंग ही ऐसा। कर। ठीक है, अभी के लिए आप लोग पीडीएफ सबमिट कीजिए, अगर वैसा कुछ होगा तो फिर आपको बताया जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी के भी आप माउथ से सुनते हो विच इज़ नॉट करेक्ट, अगर आपके व्हाट्सएप पे कुछ वैसा इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो कॉलेज का ग्रुप है जहाँ डेली के क्लासेस आपको दिए जाते हैं, अगर वहाँ पे कोई अपडेट आ रहा है तभी वो अपडेट्स को आपको सीरियसली लेना। हेलो सर। जी बोलिए। सर मतलब समझे जॉब के लिए एसईसीओ अलग अलग टॉपिक का आता है, जैसे वेबसाइट एसईसीओ। वो एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। हर टॉपिक का अलग अलग है ना डिपार्टमेंट। हाँ, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीखते हो तो आप कम से कम 4 कैटेगरी के अंदर अच्छे से जॉब ढूंढ सकते हो स्टार्टिंग। सर एक बार वेबसाइट बनाना दिखा दीजिए एक बार फिर से। वेबसाइट बनाना दिखा दो? जी सर। ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज है वेबसाइट सर बनाना। सर अभी टाइम है, अभी बता दीजिए ना, अभी टाइम है, 20 चलो, मिनट है। वेबसाइट की क्लास अपलोड है यूट्यूब पे वेबसाइट जाके तो देख नहीं लो। मैं बताना सिखा सकता आपको, सर ठीक है। थोड़ा सा वो हम कोडिंग देख लेंगे, आप थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए थोड़ा सा। एक मिनट गाइस, माइक सबको अभी म्यूट करो, ठीक है। वेबसाइट तो नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एक आउटलेट कैसे बना सकते हो या एक लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हो, जो इस क्लास में पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। ठीक है। एक दूसरा कोई एक दूसरा एआई है जो मैं यूज करता हूँ, जिसका नाम है क्लॉड, ठीक है। क्लॉड को मैं इसलिए यूज करता हूँ, क्लॉड डेवलपमेंट के मामले में सबसे A1 एआई है, ठीक है। एंड अगर इसको मुझे कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए बोल रहे हैं, जैसे मानो सपोज दैट हमें यूनिक अगरबत्ती की वेबसाइट बनानी है, तो मैं इसको दूंगा एक कमांड, क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक है। ये सिंपली डिटेलिंग है, कोई भी कमांड नहीं है, कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं, ये आप जो चाहते हो ये ऐसे वो आप बताते हो। क्रिएट अ वेबसाइट यूनिक अगरबत्ती और लैंडिंग पेज, पुट ऑल 14 फ्लेवर्स ऑर्डर प्रोडक्ट इन दिस, ओके। अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे इसको कुछ ना कुछ डिटेलिंग देनी होगी यूनिक अगरबत्ती से रिलेटेड। तो क्या करेंगे, जो हमने पेज बना रखा था
ये पेज की कुछ इंफॉर्मेशन जो है इनको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट कि इनको पता होगा लोगो हमारा क्या है, ठीक है, हमारा क्या कलर स्टाइल है। ओके, आई थिंक मैं थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट कर रहा हूँ, कुछ बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, ठीक है। आप लोग प्रोसेस देखें। तो आप जो है जो भी इमेज है या जिस तरीके की आप अपनी वेबसाइट को देखना चाहते हो, वैसा आप एक इमेज इनको दे दोगे, ठीक है। अब इसके बाद में मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। और क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट इन्फो, ठीक है। चलो कॉन्टेक्ट इन्फो अपना दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग दे देते हैं व्हाट्सएप, ठीक है। इसमें और क्या चाहिए, फॉर बल्क ऑर्डर क्रिएट अदर सेगमेंट्स, use images on the post or period. ठीक है, छोटी छोटी कमांड्स हैं जो इंफॉर्मेशन चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह चैट जीपीटी या क्लाउड अब इतना एडवांस हो चुका है कि वो आपके टाइपिंग एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। ये आपका थोड़ा समय लेगा। नाउ लेट मी बिल्ड द लैंडिंग पेज विथ रिच पल्पर गोल्डन थीम मैचिंग द ब्रांड आइडेंटिटी फ्रॉम द इमेजेस, यूनिक अगरबत्ती लैंडिंग पेज, सो इट विल टेक अ टाइम, ठीक है। तो ये आपकी जो वेबसाइट है, ये बनने के बाद में आपको इस कॉपी के कोड्स को कॉपी करना है, फिर आपको जहाँ भी आपको होस्टिंग हो, जिस भी सर्वर पे, चाहे गोडैडी पे हो, होस्टिंगर पे हो, ब्लूज पे हो, आप वहाँ पे इसके कोड्स को ले जाके इम्प्लीमेंट कर दोगे, एंड आपकी लैंडिंग पेज उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे तैयार हो जाएगी। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, ये हमारी एक वेबसाइट थी जिसके ऊपर जस्ट हमने अब आर्केड गेम्स पे आप क्रिएट करते हो, ठीक है। देखो आर्केड गेम्स पे या बॉलिंग वाले पे या प्ले एरिया पे, देख रहे हो एक ही सेगमेंट में सारे आपके आ रहे, लेजर टैग पे, ठीक है। ये क्या है, ये एक लाइव वेबसाइट है, ये सर्वर पे लाइव वेबसाइट है, इसीलिए एनीवे क्लाउड विल टेक लिटिल मोर टाइम, ठीक है। उसको पूरा डिजाइन करना होता है, यूआई यूएक्स के साथ में डिजाइन करना होता है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है, एंड आफ्टर दैट इट विल क्रिएट अ लैंडिंग पेज। तो थोड़ा देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। मैं म्यूट कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि बैकग्राउंड में आपको नॉइज आ रही होगी। एंड असाइनमेंट अप्रूवल हो जाएगा, पहले आप लोग सारे असाइनमेंट तो सबमिट करो, वन बाय वन करके आपके असाइनमेंट सबमिट हो जाएंगे। असाइनमेंट सबमिट आपको लास्ट संडे के पहले करना है। असाइनमेंट सबमिट अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप फाइल का टाइप चेक करो, ठीक है। आपका अगर फाइल का टाइप पीडीएफ नहीं होगा तो आपकी असाइनमेंट सबमिशन नहीं होगी। वर्ड से पहले पीडीएफ का फाइल बनाओ। असाइनमेंट का टॉपिक आज आप पूछ रही है अंजलि, ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 8 दिन पहले शेयर हो चुका होगा, ठीक है। देखते हैं अभी तक बना या नहीं, नहीं अभी तक तो बना नहीं है। एक्चुअली गाइस ये पेड सर्विसेज है, तो क्लाउड फ्री में इतना चीज नहीं करके देता है, इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड दूसरा, आप एक और एआई यूज कर सकते हो, अगर आपको लैंडिंग पेज का अगर आपको कभी भी बनाना है तो
परप्लेक्सिटी नहीं, इमरजेंट का यूज कीजिए आप, ठीक है, इमरजेंट एआई का यूज कीजिए। मैं दिखाता हूँ, अगर मेरे इस अकाउंट से ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स मैंने बनाई थी, अगर बनी होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एआई की हेल्प से आप इस तरीके के लैंडिंग पेजेस बना सकते हो और इसको आप कवर कर सकते हो। हेलो। जी बोलिए। हेलो। हेलो। जी बोलिए। बोले सर। हेलो। बोलिए तो। 20 तारीख 20 तारीख तक आप क्लास के डेट दिए थे, आज ही क्यों खत्म हो रहा है? 20 तारीख तक डेट नहीं है, चेक कीजिए, 10 डेज की क्लासेस हैं आपकी। आज 10वां दिन है, हमने पिछले मंडे को नहीं स्टार्ट सर, किया था, इसमें आज लिखा हुआ फ्राइडे। क्या? हेलो। ओके ठीक है, आज 30 आपकी जून लास्ट तक क्लास लिखा है हुआ है इस सर। बैच की, ठीक है। ऑफलाइन क्लास हेलो चलेगा सर। क्या? वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो आपके, आपको अगर ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए आप अपने कॉलेज से बाय कर, सॉरी कॉलेज से बात कर सकते हो, आपको वहां से पता ओके चल सर। जाएगा। ओके सर, लेकिन थैंक हमारी यू। ऑनलाइन क्लास की आज लास्ट क्लास है, ठीक है। सर ओके हेलो सर। जी बोलिए। सर, मेरा असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा है। असाइनमेंट सबमिट होगा, एक बार फॉर्मेट चेक करो, फॉर्मेट पीडीएफ है या नहीं है, एक बार अच्छे से हेलो। चेक करना, क्योंकि मैं इसीलिए पेंडिंग जो बोल रहा हूँ कि वो विदाउट गूगल है वो। पेंडिंग, पेंडिंग अगर दिख हेलो। रहा है तो आपका असाइनमेंट सबमिट हो चुका है। वो सब कुछ हाँ, दिखाता पेंडिंग है। बता रहा है। मैंने तो सब एस्टिमेट अपलोड कर पेंडिंग दिया है, बता लेकिन पेंडिंग अभी दिखाएगा गाइस, 20 तारीख के बाद आपको एक्सेप्टेड दिखाएगा, या फिर आपको इस संडे के बाद एक्सेप्टेड दिखाने लगेगा। जब आपकी क्लास खत्म हो जाती है ना, उसके बाद धीरे धीरे असाइनमेंट, क्योंकि सबमिट करने के बाद हम अगर एक्सेप्ट करेंगे तो हमें वो चीज रीड भी तो करना है कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, राइट। ओके। तो वो फिर ओके, उसके बाद थैंक यू हुई, सर। जैसे देखो ये टेरेन सिक्योर का जो वेबसाइट है, ये मैंने इसी की मदद से बनाई थी। ये एक तरीके का ऑटोमेशन वेबसाइट है, शेयर करते हैं, इस कॉपी को करते हैं। ये एआई की मदद से बनाई हुई वेबसाइट है। अब आपको हेलो दिख रहा सर। होगा टेरेन सिक्योर एक वेबसाइट है, एक मिनट, उसके बाद मैं क्वेश्चन लूंगा। ये वेबसाइट जो है फुल्ली एआई जनरेटेड है, इसका हर चीज, टेक्स्ट, आउटलेट, कॉन्टेक्ट फॉर्म, ठीक है, एवरीथिंग। तो इसको डिटेलिंग मैंने दी थी। आप जैसे यहाँ पे देखोगे गेट फ्री कोटेशन पे क्लिक करोगे तो ये आपको, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये मैनुअल कॉन्टेक्ट फॉर्म भी बनाया हुआ है कि किस तरीके की प्रॉपर्टी आपका इंडिपेंडेंट हाउस है, विला है, किसके लिए आपको सिक्योरिटी के लिए करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी सिटीज है। ये पंजाब के अंदर की क्लाइंट थे तो मैंने उनके लिए बनाया था, सेक्टर 7 चंडीगढ़ पंजाब। तो ये वेबसाइट जो है ऑलमोस्ट फुल एक तरीके से आप बोल सकते हो एआई जनरेटेड वेबसाइट है, जो वर्क करती है, ठीक है। तो आप इस तरीके की वेबसाइट्स भी आप बना सकते हो। फिलहाल हमने क्लॉड को जो अपना इंफॉर्मेशन दिया था, तो चलो क्लॉड ने भी अपना काम कर दिया है, थोड़ा सा इसको बनने देते हैं। और आपको दिखाता हूँ कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखो कि मैंने कितनी अच्छी वेबसाइट जनरेट करी है। अब आप देखो एज अ डिजिटल मार्केटिंग ये सारी वेबसाइट्स बना के आप उन सारे ब्रांड्स को भेज सकते हो जिनके पास वेबसाइट नहीं है, कि सर हम आपकी वेबसाइट कुछ ऐसा बना देंगे। आप डेवलपर से बात करो कितना कॉस्ट लेगा, कोई भी डेवलपर हो, पूछ लो कि सर ऐसी वेबसाइट बनानी है कितना कॉस्ट लेगा। क्लाइंट को बोलो कि सर हम ऐसी वेबसाइट बना देंगे, हम इतना कॉस्ट लेंगे। तो जब आप उसके पर्सनल चीज़ों को टच करोगे, जैसे यूनिक अगरबत्ती का अगर अभी देखा जाए, तो ये मेरे ब्रांडिंग को दिखा रहा है, सब चीज कलर को दिखा रहा है।
एक देखो इसको क्या बोला था मैंने, क्या कि 14 डिवाइन फ्रेगनेंस डालने के लिए तो इन्होंने ऑटोमेटिकली चूज किया। लेवेंडर है, सैंडल है, रोज है, लेमन है, जैस्मिन है, गुलाब है, मोगरा है, चंदन है, लोबान है, चंपा है, केसर है, हल्दी चंदन है, राइट, आउड है, रजनीगंधा है। तो जितने भी फ्रेगनेंस है, अब हमारी अगरबत्ती क्यों यूनिक है उसके बारे में लिखा है। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंस, परफेक्ट फॉर प्रेयर एंड मेडिटेशन, प्रेशर योर होम एंड स्पेस, ठीक है। स्प्रेटिंग पॉजिटिवली 14 प्लस यूनिक अगरबत्ती पैकेज है, 100% नेचुरल है, 5000 प्लस फैमिली के पास में चला गया। डिवाइन वाइब्स इन्फिनिटी है, प्योर फ्रेगनेंस डिवाइन वाइब्स। तो आप देख रहे हो ऑर्डर नाउ पे अगर आप क्लिक करोगे तो एक सेकंड आपको ये व्हाट्सएप पे लेके चला जाता है, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था। तो इस तरीके से डायरेक्टली कस्टमर आपको कर सकते हैं। अगर आपके पास बल्क ऑर्डर है तो बल्क ऑर्डर में भी आप इसको, एक सेकंड, बल्क ऑर्डर के बाद में कौन सी यूआरएल खोलते हो? ओके ठीक है, यहाँ पे कोई और यूआरएल लग गया तो इसको कमांड दे के उसको भी आप ठीक कर सकते हो। यहाँ पे आप फॉर्म बनाना चाहते हो तो फॉर्म बना सकते हो। तो इस तरीके से आप एक ओवरऑल, मैं ये बोलूंगा कि ओवरऑल वेबसाइट का आउटलेट बना सकते हो। अब देखना डाउनलोड HTML और इसको मैं ओपन करता हूँ। अब देखो ये पूरी वेबसाइट हमारी बन गई। फिर ये आया नहीं अच्छे से प्रीव्यू, ठीक है। ये आपको कैसी लग रही है? आपको वेबसाइट लग रही है कि ये एक प्रॉपर वेबसाइट है? स्पेशल ऑफर, बाय 2 अगरबत्ती गेट 1 फ्री विद एनी ऑर्डर ऑफ योर चॉइस। नीचे आपको 14 डिवाइन ऑर्डर्स दिख रहे हैं। ये हमने आपके सामने बनाया है क्लाउड को यूज करके, ठीक है। बाय 2 गेट 1 फ्री, ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप, कॉल टू ऑर्डर, कॉल कीजिएगा डायरेक्ट फोन नंबर पे आएगा। तो आप इस तरीके की वेबसाइट बना के क्लाइंट को भेज सकते हो कि सर ये आउटलेट है, ऐसी चीज़ें मैं बना सकता हूँ। आप डेवलपर से बात कर सकते हो। यहाँ पे टेस्टिमोनियल भी डाला गया है लोगों का, प्रिया शर्मा, रमेश पांडे, सुनीता देवी। फिर नीचे में इंक्वायरी के लिए भी दिया गया है। यहाँ पे गेट इन टच में कॉल अस, व्हाट्सअप, ऑर्डर नाउ, सारा चीज़ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इससे बेहतर आपको क्या चाहिए? एक एआई जो आपको एक कमांड के ऊपर 10 मिनट्स के अंदर एक वेबसाइट बना के दे दे। अ ह्यूमन विल टेक एटलीस्ट नहीं भी तो 10 दिन टू मेक इट। सो घर पे जाओ, ट्राई करो क्लाउड को, अच्छी अच्छी चीज बताई है मैंने। इमरजेंट पे भी बना सकते हो। ये इमरजेंट की वेबसाइट थी जो मैंने आपको दिखाई। ये और खूबसूरत बनाता है क्योंकि ये ज़्यादातर एआई कैटेगरी में फॉल इन करता है, तो ये और खूबसूरत वेबसाइट बनाता है। तो आपके पास ऑलमोस्ट दोनों है, क्लॉड भी है, इमरजेंट भी है। तो जिस पे जाके आपको वेबसाइट्स वगैरह के लिए ट्राई करना है, आप ट्राई करके बना सकते हो। इवन चैट जीपीटी पे भी बना सकते हो, बट आई वॉन्ट प्रेफर मेकिंग वेबसाइट ऑन चैट जीपीटी बिकॉज वो उतना अच्छा भी नहीं बना। ओके ठीक है, आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट असाइनमेंट के लिए संडे तक की टाइम है। संडे तक में आप ऑलमोस्ट अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। सोनू कुमार राम, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो। मनीष पोद्दार, मनीषा पोद्दार, सॉरी। हेलो सर। जी बोलिए। सर उसमें खोलते हैं तो उसमें 20 जून तक लिखा है क्लास का डेट। क्या बोल रहे हैं? वो उसमें जो साइट खोलते हैं self.com जो खोलते हैं ना, जी, उस पे तो 20 जून तक है क्लास। और आप बोल रहे हैं आज क्लास लास्ट 20 डेट जून है। तक नहीं होगा फिर आपका। आपकी क्लास, फिर आपको आपकी क्लास आज कितने दिन हो गए? आप कितने दिन से क्लास कर रहे हो? और, हम्म, आज आपका 10th डेज हो गया ना? आप पिछले मंडे से फिर स्टार्ट अटेंडेंस, की थी। जी बट अटेंडेंस 15% ही बढ़ा है। अटेंडेंस तो हम पूरा कंप्लीट करके जमा कर दिए हैं, बट उसमें अप्रूवल नहीं हुआ है। असाइनमेंट आप अपना पूरा जमा कीजिए, आपका अटेंडेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सर वो अप्रूवल नहीं हुआ है, हो जाएगा ना?
हाँ, असाइनमेंट अप्रूवल हो जाएगी। 120 घंटे का आपका क्लास नहीं होगा, 10 घंटे की क्लास होगी टोटल। 10 घंटे की क्लास। हेलो सर। जी बोलिए। सर मेरा ना, मैं फर्स्ट असाइनमेंट जो था ना वो सेकंड में भी सबमिट हो गया, तो वो डिलीट हो सकता है? हाँ, आप डिलीट कर सकते हो अपने असाइनमेंट्स। वो कैसे सर? वहाँ पे असाइनमेंट जहाँ पे आपने सबमिट किया है, जो सा वहाँ असाइनमेंट है उस पे जाके क्लिक हाँ, करना, आपको डिलीट का ऑप्शन आएगा। थैंक यू सर। ओके ठीक है गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि अब मैंने आपको सारी चीज़ सिखाई है। आपको एआई को यूज करने आता है, आप एआई की मदद से खुद पढ़ के थोड़ा दिमाग यूज करके आप बहुत अच्छे जॉब हंट कर सकते हो। बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा अवॉइड करना, पता नहीं आज ही क्यों है, बट मैं ये चाहता हूँ कि सब कोई अपने अपने घर जाओ, जो भी पेजेस नहीं बनाए हो पेज क्रिएट करो, एड्स मैनेजर पे जाओ, मेटा बिजनेस सूट को यूज करो। फिर उसके बाद अगले 90 डेज का कंटेंट कैलेंडर प्लान करो। अपने से सोशल मीडिया के ऊपर बोलने का ट्राई करो। जो भी कंटेंट चैट जीपीटी आपको देता है ना, आप अगर एडिट नहीं कर पाते हो तो आप उसको जो वॉइस ओवर रहता है वो पढ़ के 90 डेज तक बोलो। धीरे धीरे करते करते यू विल गेट आपको ट्रेन हो जाओगी, आप प्रोफेशनल बनोगे। सो दैट कि आपको धीरे धीरे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के ऑफर्स आने लगेंगे। 5,000 से लेके 50,000 फॉलोअर्स तक को सबसे ज़्यादा ब्रांड डील्स मिलते हैं। तो प्लीज़ 5,000 से 50,000 फॉलोअर्स पहुंचना इतना बड़ा भी बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप लोग सब कर सकते हो। फिर चैट जीपीटी के ऊपर जाओ, सारा चीज़ को कंप्लीट करके अपना रिज्यूमे बनाओ। इंडीड पे जाओ, वर्क इंडिया पे जाओ, अपना पे जाओ, लिंक्डइन की प्रोफाइल पे जाओ, सब जगह पे जॉब अप्लाई करो। कुछ ना कुछ इंटरव्यूज आपको मिलने लगेंगे। धीरे धीरे इंटरव्यूज में बैठो। पहला इंटरव्यू तो क्रैक नहीं होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे 10 इंटरव्यूज देते देते आप कोई ना कोई जॉब हंट कर लोगे। 25 के 30 के स्टिल मैटर्स गाइस, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट ग्रो कर रहा है। आप इसमें धीरे धीरे अच्छे पैकेजेस पे चले जाओगे। 10 साल में अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब 70-80 हज़ार रुपये देगा, आप पूरी तैयारी करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उतनी फैसिलिटी ये दे पाएगा, बट अगर आप प्राइवेट जॉब भी करते हो तो ये पैसे आपको बहुत देता है। एंड आपके पास में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑप्शंस को अवेल कराता है। क्योंकि गवर्नमेंट में भीड़ देख रहे हो, पेपर लीक्स, बहुत सारे टेंशन हैं। हम हमारे एजुकेशन के चलते गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, हमारी फैमिली सफ़र कर रही है, कोई जॉब्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ इंडिपेंडेंट में होना पड़ेगा। वो एक ही चीज़ से हो सकता है कि हमारे पास ऐसा स्किल हो जिस पे हम पैसे कमा सकें। सो डिजिटल मार्केटिंग आपको एक विंग्स देता है। क्यों? क्योंकि आप पहले से सोशल मीडिया चलाते हो, फेसबुक चला रहे हो, पहले से इंस्टाग्राम चला रहे हो, अब उसी के ऊपर आपको काम करना है। तो जो आप आज तक रील देखते थे, तो आप देखो, मैं ना एक अच्छा सा डिफरेंस बताता हूँ, यू विल लव इट, ठीक है। पहले आप लोग आज तक ना रील देखने वाले थे, आज से रील बनाने वाले बनो, ठीक है। लेकिन रील बनाना किस डायरेक्शन में? नीश के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। कैसे? चैट जीपीटी के ऊपर रिसर्च करके कंटेंट को अच्छा बना के, कंटेंट जितना अच्छा रहेगा आपके रील्स आपको लोग उतना ज्यादा देखेंगे। जरूरी नहीं है कि आपका फेस हो। आप कोई भी बुक्स के ऊपर भी, कोई भी स्टोरीज के ऊपर एआई वीडियो एडिट्स करके, इमेजेस लगा के आप बना सकते हो। ट्राई तो करो 90 डेज, क्या पता 5,000 ही फॉलोवर्स हो, 4,000 ही फॉलोवर्स हो, कुछ तो होंगे। तो आई होप आप सब अपने लाइफ में बेस्ट करें। सी यू गाइस ऑन द अदर साइड। बाय बाय, टेक केयर, और अपने असाइनमेंट्स प्लीज कंप्लीट करना। आज लास्ट डेट है सर। अरे यार, समझ में नहीं आता। फ्रॉड हो गया हमारे साथ। 120 घंटा बोल के 10 घंटा दे गया। अरे दिमाग का दही हो गया, पता नहीं यार। 20 घंटे का था यार ये कोर्स, इसने 10 घंटे दिए हैं। क्या हुआ? ये लूट अरे लिया गया है पेपर पे वैसे। भी
पेपर भी यही पे लिखा है और खोल के हमारे भी यहाँ देखिए ऐसा तो ही वही है। होता है। आंसर नहीं करा है इस चीज का, आंसर नहीं करा है कि 120 घंटे का तो 10 ही घंटा क्यों दिया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्यों हो जाओ यार, सीरियस बात थी, हमारे यार यहाँ ऐसा ही होता है। एगो मीम्स है ना जो वही। भी हो हाँ बिहार है, कुछ भी हो सकता है। चलो बाय बाय टाटा। तो कुछ नहीं टाटा। यार, मेरा तो कंप्लीट हो गया। भाई मेरा तो असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, बस अप्रूवल होना बाकी है। बाकी यार चैट जीपीटी से पूरा छाप दो ना, हम तो उसी से छाप के बना दो। हो गया है, सब अपलोड हो गया है, बस वो अप्रूवल करना वो बाकी है। उसको बोले हैं ना उधर से, वो तो हो गया है। सब कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है ना। समझ असाइनमेंट में तो आता है असाइनमेंट लेकिन जो पीडीएफ वगैरह सब कुछ देता नहीं है, कैसे उसको रिवीजन करे घर पे आके। हाँ, जैसे कि क्लास दिया है इतना जो पीडीएफ भी वगैरह पढ़ा सब है डेली का कोई बात क्लास का नहीं। पीडीएफ देता तब ना रिवीजन करते हैं, फिर अपने से सेगमेंट बनाते हैं, उसमें कुछ देता नहीं है। यस यस, हाँ ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ अभी जो पढ़ाए हैं उसके बाद क्या हुआ नहीं है, याद भी रहेगा। ऊपर ऊपर से चला जाता है। अभी क्लास देख ली, क्लास बंद करेंगे पूरा रिसेट हो जाएगा। वही ना, वो रिवीजन पीडीएफ करने में के अगर लिए मिल कुछ देगा जाता तब तो ना। चला। हम्म। रिवीजन करने के लिए अरे कुछ कोई देगा नहीं, तभी तो रूम पे आके रिवीजन करेंगे। अरे कोई नहीं दोस्त, यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे सीख लीजिएगा। तो इतना टाइम थोड़ी है कि बार बार क्लास से करें। क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। जिस तरह से पढ़ाए उसी उस टॉपिक का जो है, हर एक टॉपिक का पीडीएफ दे देना पीडीएफ चाहिए। देता फिर आके उसको रिवीजन करते हैं, तब अच्छा से तैयारी थोड़ा ठीक ठाक हो जाता, लगभग आधा हो जाता। हाँ। हाँ, लेकिन ऐसा आपको समझ कोई में आया ऐसा और कोई कुछ रूल समझ में नहीं नहीं था। आया। हम्म। मुझे लगता है कि 10% ऐसा स्टूडेंट होगा जो समझा होगा कि कुछ कुछ समझ आया हमको, जैसे वेबसाइट वाला टॉपिक में समझ आया था कुछ कुछ। टॉपिक। लेकिन सर अच्छा पढ़ाते हैं, बट पढ़ाते अच्छा है। ये जो सर समझाते भी बहुत अच्छा है। समझा तो अच्छा रहा था लेकिन हाँ, और ये जो पीडीएफ अगर दे देते ना तो हमको लगता है जितने भी स्टूडेंट इसमें ज्वाइनिंग था ना, थोड़ा बहुत हो ही जाता उसमें। हर टॉपिक का अलग अलग पीडीएफ दे देता ना, तब था समझने में अच्छा लगता। जैसे जो आज पढ़ाया ये उसको दोस्त, फिर थोड़ा देर के बाद रिवीजन भी कर हाँ, सकते हैं। यहाँ तो फुलदेवी कॉलेज से है क्या? हम्म। फुलदेवी कॉलेज जैसे पीडीएफ में डाल दिए हैं ये असाइनमेंट, और फिर एलएनजे कॉलेज का भी कुछ स्टूडेंट है जिसको पीडीएफ नहीं मिला है, वो कहाँ वो आएगी? एलएनजे कॉलेज का वही झंझारपुर तो। जो है, उन लोगों का हाँ। असाइनमेंट नहीं मिला है वो पीडीएफ में। कल का क्लास में इसमें हम कॉलेज देख रहे वाले हैं। की कमी, इसमें कॉलेज के टीचर की कमी है। सेल्फ एकेडमी वाला की थोड़ी कमी, सेल्फ एकेडमी वाला तो भेज दिया होगा सबको। हाँ हाँ, लेकिन वो स्टूडेंट को दिक्कत होगा ना, फिर बोल रहे हैं कि असाइनमेंट नहीं जमा करवाओगे तो अटेंडेंस नहीं बनेगा। अटेंडेंस बनाओ या नहीं बनाओ उससे मतलब नहीं है, असाइनमेंट जमा करवा दो, ऐसे बोले हैं ना सर। हाँ असाइनमेंट तो मान जरूरी है, लीजिए। क्लास किया है क्या है सर हाँ थोड़े जानता है कि क्लास कर रहा है या नहीं कर रहा है। असाइनमेंट अपलोड रहेगा तो हाँ सर को पता चलेगा, हाँ, इसलिए असाइनमेंट जमा क्लास करने के किया है। बोल। और डेट भी संडे तक ही है और अभी तक असाइनमेंट का क्वेश्चन भी नहीं आया है किसी किसी का। कब हाँ, आएगा बहुत क्वेश्चन और अच्छा कब चीज़ है। लिख के अपलोड करें। सोशल मीडिया में ये है दोस्त, जो बात है सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में है, पैसा बहुत है और ढंग से यूज किया जाए तो क्या। स्किल नहीं सीख पाए तो पैसा थोड़ी दे पाएगा कोई भी इंस्टीट्यूट वाला। वही ना, है लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत। इसका एक ही हो सकता है कि किसी दूसरे का कोर्स लेके अपना पर्सनल क्लास कर सकता है, सीख सकता है, वो अच्छा से सिखाए तभी कुछ हो सकता है, इससे डिग्री हाँ, मिलेगा बस। इस तरह से कुछ नहीं होता है। अगर ये- इंटरेस्ट है तो अलग से आप कोर्स लीजिए, अलग से अपना तैयारी कीजिए, वो अच्छा से कराएगा 1-2 महीना 3 महीना में, ऐसे नहीं 10 दिन में खत्म कर देगा। हाँ हाँ, ऐसे होता है। तो 2-3 महीना का एक कोर्स आता है, वो अलग से अपना पर्सनल क्लास लो, अलग से उसमें समझाएगा, स्किल वगैरह सब सिखाएगा, उसका काम आएगा, इससे थोड़ी होगा कहीं पे सिलेक्शन।
जो भी सोच अरे रहा दो होगा कि हम 10 दिन में सिलेक्शन, इससे नहीं होगा। इससे हाँ बस डिग्री मिलेगा आपको, एंट्री। अगर हाँ, अरे आपको इंटरेस्ट है तो वो तो सर को भी पता है कि 10 दिन में वो क्या सीखेगा, 20 दिन में क्या सीखेगा, वो क्या समझेगा। हम्म, अगर किसी किसी का इंटरेस्ट है इसमें जाने का तो वो अलग से कोर्स ले सकता है अपना पर्सनल, उससे तैयारी करके जा सकता है। हाँ बहुत सारा एकेडमी सब है, उसमें अलग कोर्स वो आता है। लड़कों के लिए ठीक है, लड़कियां जो है उन लोगों के लिए टीचर ट्रेनिंग जो है वो परफेक्ट है उन लोगों के लिए। लड़की सबको भी ठीक है, इंक्वायरी ऑफिस में जाके अपना बस इंक्वायरी दे, कस्टमर डियर कस्टमर है ये सब, अपना एड्स दे, टीचर जिस भी ट्रेनिंग उन लोगों डिपार्टमेंट को में रख हो लेना उसका चाहिए। एड्स दे। हाँ, जिस भी डिपार्टमेंट में जाएगी उसका एड्स देना पड़ेगा। इस लड़की सब के लिए ठीक ठाक है। हम्म, मान लो जोमेटो कंपनी में उसका आएगी तो जोमेटो का एड्स देना पड़ेगा। हम्म। हाँ, ये हम तो SBI में रहते हैं, साले के SBI का ऐड बना के डालेंगे। किस तरह से योनो बढ़िया है सीओ। बनने, हाँ किस तरह से योनो बैंकिंग किया जाता है, किस तरह से क्या क्या किया जाता है, साले सभी को वही डाल देंगे। चलो भाई ठीक ठीक है है। बॉस, ठीक है, बाय।